हेलो दोस्तों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि माइस्क्ल में कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं टेबल में। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइस्क्ल में 6 टाइप का कांस्टेंट होता है। पहला होता है नॉट नल, दूसरा होता है चेक, तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, चौथा होता है यूनिक, पांचवा होता है प्राइमरी की, 6 होता है फॉरेन की। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 कांस्टेंट के बारे में, जो फॉरेन के अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। टेबल में डेटा आप इंसर्ट करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं टेबल में। जैसे हम देखते हैं टेबल में कांस्टेंट कैसे हम लोग यूज किए हैं। तो पहला कांस्टेंट हम लोग यूज किए हैं आईडी में, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? ये डुप्लीकेसी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करता है और ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा जेंडर में लगाए हैं नॉट नल। नॉट नल क्या करता है? नल वैल्यू को इंटर नहीं करता है, एरर आ जाएगा अगर आप डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबल में, तो ठीक है। और चौथा कांस्टेंट है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या करता है? जैसे कि चेक में लगाए हैं एज ग्रेटर देन इक्वल 80, ठीक है। तो एज अगर 18 से ज़्यादा होगा तभी जाके डेटा इंसर्ट होगा कॉलम में, नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं 17 या 15 में एरर आ गया तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। और पांचवा कांस्टेंट लगाए हैं यूनिक, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट क्या करते हैं? यूनिक वैल्यू कॉलम में रहना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़ोन नंबर है, ये दोनों डुप्लीकेट है इसलिए इसमें एरर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं यूनिक की और प्राइमरी की दोनों यूनिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं कॉलम में, तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है? तो यूनिक की जो होता है, एक टेबल में आप कितने भी यूनिक कॉलम यूनिक की रख सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होता है? टेबल में एक ही प्राइमरी की रहता है, ठीक है। अब प्राइमरी की नॉट नल नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है, नल वैल्यू को, और यूनिक एक ही नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है कॉलम में, ठीक है। ये डिफरेंट का प्राइमरी और यूनिक की में। और पांचवा कांस्टेंट ये है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है? अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो भी आप डेटा को रखे हैं वो ऑटोमेटिक टेबल में क्रिएट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉलम में वैल्यू ना भी डालें फिर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक उसको ले लेगा, ठीक है। तो देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है कांस्टेंट लगाने का टेबल में। टेबल क्रिएट करते समय ही आप कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। पहला मैंने आईडी लिया, आईडी को प्राइमरी की किया, ठीक है। दूसरा कॉलम नेम है, ठीक है, इसको नॉट नल किए हैं। तीसरा है जेंडर, ठीक है, उसको वेरिएबल लिए हैं, लेंथ 10 लिए हैं, इसको भी नॉट नल किए हैं, ठीक है। और चौथा को मैं चेक कांस्टेंट लगाए हैं एज में। एज कितना होना चाहिए? 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर वो एज इंसर्ट होगा कॉलम में। चौथा कांस्टेंट लगाए यूनिक कांस्टेंट, फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग यूनिक कांस्टेंट लगाए हैं, अगर डुप्लीकेट होगा तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा कॉलम में। और पांचवा कांस्टेंट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हम लोग ऐसे यूज करते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दिल्ली डाल कर रखे हैं, अगर आप कॉलम में डिफ़ॉल्ट में सिटी में वैल्यू ना भी डालें तो ऑटोमेटिक दिल्ली इंसर्ट हो जाएगा कॉलम में, ठीक है। तो आप देख लिए कैसे कांस्टेंट लगाते हैं टेबल क्रिएट करते समय, ठीक है। आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग कांस्टेंट को वर्क रिस्ट्रिक्शन लगाता है टेबल में। तो चलते हैं अपने वर्क बेंच में। मैंने वर्क बेंच अपना ओपन किया, ठीक है, फिर क्लिक करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने पहले से ही राइट करके रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइप करने में समय ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस को यूज करते हैं। डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा है, इसको यूज कर लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप डेटाबेस यूज हो गया, उसमें टेबल को क्रिएट करेंगे कांस्टेंट लगा के। पहला मैंने आईडी रखा, प्राइमरी की किया इसको, ठीक है, इंटीजर लिया आईडी को। ऑटो इंक्रीमेंट किया मैंने इसको। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? अगर आप डेटा को ना भी डालें तो
डेटा ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट हो जाए, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी की में नेम वेयर केयर लिए हैं और एज में लगाए हैं चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। एज कितना होना चाहिए, 18 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाके डेटा इंसर्ट होगा एज में, ठीक है। जेंडर में हम नॉट नुल किए हैं। अगर फ़ोन नंबर में क्या लगाए हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक क्या करेगा, डुप्लीकेसी को अलाउड नहीं करेगा, बस यूनिक वैल्यू को ही इंसर्ट करेगा, ठीक है, फ़ोन नंबर में। और सिटी को हम लोग वेयर कर लिए हैं, नॉट नल किए हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या डालें, दिल्ली। अगर आप डेटा ना भी डालें तो ऑटोमेटिक दिल्ली इंसर्ट हो ही जाएगा कॉलम में, ठीक है। हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं कांस्टेंट लगा के। ठीक है, तो हम लोग टेबल इसमें ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। टेबल देखने के लिए क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम लर्निंग, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग का टेबल क्रिएट होकर आ गए। आईडी, नेम, एज, जेंडर, फ़ोन नंबर, सिटी, ठीक है। इसमें हम लोग इंसर्ट किए हैं कॉलम में। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेरी के हेल्प से डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबल में। तो फर्स्ट हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं टेबल में। फिर से डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सिटी हमने नहीं रखा है, फिर डिफ़ॉल्ट में आप देखेंगे कि सिटी आ जाएगा दिल्ली। देखिए देखें डेटा को इंसर्ट हो गया, इसमें टेबल को हम शो करेंगे क्वेरी की हेल्प से। जैसे कि देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दिल्ली ऑटोमेटिक आ गया है। हम लोग दिल्ली को इंसर्ट भी नहीं किए थे कॉलम में, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट इसमें वर्क कर रहा है सिटी में। और दूसरा हम लोग देखेंगे प्राइमरी की कैसे वर्क करता है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट कैसे होता है टेबल में। तो फिर से डेटा को इंसर्ट करेंगे कॉलम में। देख रहे हैं डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। फिर से इसको रन करके देखेंगे टेबल पे शो हो रहा है आईडी में 2। हम लोग आईडी में डेटा को नहीं डाले, फिर भी ऑटो इंक्रीमेंट हो गया 1 से 2, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये मोबाइल नंबर में हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट लगाए हैं। अब इसमें डेटा हम लोग डुप्लीकेट, क्योंकि पहले हम लोग फ़ोन नंबर इंसर्ट कर रखे हैं और वही फ़ोन नंबर फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे वर्क करता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो हम लोग रन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। इस फ़ोन नंबर को दिखा रहे हैं, फ़ोन नंबर हम लोग डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं। इसमें हम वर्क कर रहे हैं क्या, यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग हटा देंगे तो डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया टेबल में। फिर से टेबल को हम रन करके देखेंगे डेटा आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं फिर से डेटा इंसर्ट होकर आ गया, ये फ़ोन नंबर फिर से यूनिक, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया प्राइमरी की यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे आगे डेटा इंसर्ट करेंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लोग दिल्ली करके रखे थे, अगर आप खुद से आगरा करना चाहते हैं तो ठीक है, ये भी ले लेगा। फिर तो इसको हम लोग रन करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फिर से शो करेंगे हम लोग आगरा, इसमें इंसर्ट हुआ नहीं टेबल में। जैसे देख रहे हैं दिल्ली के बाद आगरा आ गया। अगर आप चाहोगे तो अपने मर्जी से भी सिटी को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि चेक कंस्ट्रेंट कैसे वर्क करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यहाँ पे डाल देंगे 17, ठीक है। एज कितना होना चाहिए था, 18 से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको डुप्लीकेसी हटा देंगे, आगरा रखेंगे, ठीक है, आगरा। फिर इसको रन करेंगे, ठीक है। हम लोग देखना है कि एज
चेक कांस्टेंट वर्क करता है कि नहीं। फिर से डेटा को रन करेंगे, आप देख रहे हैं कि चेक कांस्टेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे चेक कांस्टेंट वर्क नहीं कर रहा है, डेटा को इंसर्ट नहीं होना दे रहा है चेक कांस्टेंट, क्योंकि आप एज को 18 से कम रखें हैं। ठीक है, अगर आप एज को 18 से ज़्यादा कर दें तो फिर डेटा को इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि डेटा इंसर्ट हो गया। फिर से इसको रन करेंगे टेबल को, तो आप देख रहे हैं कि 37 इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर से जैसे कि आप देखें कि कंस्ट्रेंट कैसे टेबल में वर्क करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है डेटा को इंसर्ट करते समय। तो आप सभी कंस्ट्रेंट के बारे में जान गए माइस्क्यूएल का। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय।